है। आज हम बात करेंगे महिला साक्षरता की वैकेंसी के बारे में। आइए संक्षेप में हम नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। महिला साक्षरता जिसको हम एएनएम भी कहते हैं, एएनएम भी बोलते हैं, उसके आवेदन की जो ऑनलाइन तिथि, आवेदन की ऑनलाइन तिथि 28 अक्टूबर 2024 है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 27/11/2024 है। अगर जो आपके फॉर्म भरने में कुछ गलती या त्रुटि हो जाती है तो उसका संशोधन करने के लिए आपको 4/12/2024 तक का या 4 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है। आइए जानते हैं इसमें कुल टोटल आपके एनएम महिला साक्षरता महिला पद के लिए टोटल 4892 पद सामान्य चयन व विशेष व 380 पद विशेष चयन कुल मिलाकर 5272 पद हेतु भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा पेड 2023 हेतु आवेदन की शॉर्ट लिस्टेड उन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा प्रतियोगी केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पीईटी 2023 में सम्मिलित हुए थे। अगर 2023 का पीटी जिन विद्यार्थियों ने नहीं दिया है, जिन विद्यार्थियों ने 2023 का पीटी नहीं दिया और उन्होंने एएनएम का कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, 2 साल का जो प्रशिक्षण कोर्स होता है कंप्लीट कर लिया, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के वास्तविक स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी 0 या उससे कम -1, -2, -3 ऐसे अंक प्राप्त किए हैं वह अभ्यर्थी कृपया इस फॉर्म को ना भरे क्योंकि इन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का 0 से ज्यादा जैसे 1.10 भी नंबर है वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता। ये तो अंतिम फैसला आयोग का है कि करना है कि नहीं करना, कितना कट ऑफ लेना है। वैसे कट ऑफ में 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, जितना भी आपका वैकेंसी है उसका 15 गुना, लेकिन कहीं कहीं 45 गुना भी बुला लेते हैं। 45 गुना भी बुला लिया जाता है तो उस आइए आवेदन करने के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटर परीक्षा प्राप्त या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर लियो। ये जो उसके समकक्ष का शब्द है, ये जो आपके पास ये उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर लियो, ये बहुत संशय का विषय है। इस पर मतलब समकक्ष कौन कौन सी डिग्री आती है यही आपको पता करने में बड़ा समय लग जाएगा और जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए यही मानिए कि अभ्यर्थी के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा जो लोग पास किए उनके लिए समकक्ष पॉलिटेक्निक भी आता है, आईटीआई भी आता है। इंटर के बाद आपको 2 साल 3 साल की पॉलिटेक्निक वो भी समकक्ष है, आईटीआई भी है। तो समकक्ष परीक्षा कुछ पता नहीं चल पाता कौन सा समकक्ष है कौन सा नहीं। जैसे आप अभी मान लीजिए डोएक का ओ लेवल मान रहा है, ओ लेवल अगर किसी पेपर में बता दे रहा है या उसके समकक्ष लिख रहा तो उसमें आपके ओ लेवल तो है ही है, लेकिन समकक्ष में ये पीजीडीसीए नहीं मानते हैं। पीजीडीसीए को सब ऐसे कई भी मामले हैं जो कोर्ट केस में चला, पीजीडीसीए को ओ लेवल के समकक्ष नहीं मान रहे, बीसीएमसीए नहीं मान रहे हैं तो ओ लेवल के समकक्ष वाला बहुत संशय का विषय है। आपके पास इंटर की डिग्री हो आप आराम से फॉर्म भरिए। उसके बाद अभ्यर्थियों की हो 2 वर्ष का सीधा जानिए कि एनएम के पास जिसके पास 2 वर्ष का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट है या डिग्री है, प्रशिक्षण सर्टिफिकेट या डिग्री कुछ भी है उनके लिए ये है। यानी कि आपके पास 2 शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए, एक तो इंटर पास होना चाहिए, एक तो एनएम पास होना चाहिए। यानी कि 27/11/2024 के पहले आपका एनएम का रिजल्ट आ गया हो, वही लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं।
पेट पेट देते समय अगर जो आपके पास एनएम की डिग्री नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते, क्योंकि वो पीईटी में से प्रारंभिक परीक्षा थी। लेकिन अगर जो इस फॉर्म को भरने से पहले आपके पास रिजल्ट आ जाना अनिवार्य है। अगर जो आपके पास एनएम का रिजल्ट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अजमानी आता है, ये तो आपका एलसीसी का, अगर जो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उन सब के लिए। हाँ, एक बात और है, जो एनएम जो एनएम संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत हो, उन्हें अधिकतम 15 नंबर का छूट मिलेगा, अधिकतम 15 नंबर का। और प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक का, प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक का, यानी कि अगर जो आप एक वर्ष काम करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। इस अनुसार अगर जो गुणा किया जाए तो कम से कम 5 वर्ष जिन्होंने सेवा किया है उनको हमें 15 नंबर मिलेगा। और 5 से ऊपर भी अगर जो आपने सेवा किया है 6, 7, 8, 9, 10, तब भी आपको 15 ही नंबर दिया जाएगा, चाहे आप 5 से या ऊपर आप 25 साल तक सेवा की हो, दिया जाएगा आपको 15 ही नंबर, अधिकतम 15 नंबर की बात कही। आइए देखते हैं इसकी आयु के बारे में। यहाँ बताया गया, हाँ, विज्ञापन संख्या, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पेट 2030 के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी, सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कटाव परसेंटाइल स्कोर 0.02 स्थान तक धारित करने के समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु 60 लिख के, यानी कि 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ये मान लीजिए आप कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी को, अगर जो फॉर्म ज्यादा पड़ रहा है तो कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। अगर जो फॉर्म ज्यादा पड़ रहा है तो अगर जो जान लीजिए फॉर्म आपका 2 लाख या 3 लाख के बीच में पड़ रहा है तो सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा पेपर के लिए। फिर 15 गुना या नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं, इतना सिक्योरिटी के साथ कह रहे हैं क्योंकि अभी जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी आई थी, जिसमें टोटल पद थे 5512 और अभ्यर्थी थे 2,43,000, टोटल 2,43,000 के करीब में अभ्यर्थी थे और सारे अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। इसका कट ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर 15.98 गया था सभी वर्गों के लिए, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो 15 पॉइंट, यानी कि अगर जो हमारा 2 से 3 लाख के बीच में फॉर्म पड़ा तो सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए। अगर जो उससे ऊपर पड़ा है फॉर्म तो फिर 15 गुना 45 गुना आयोग का जो अपना अंतिम निर्णय है उसी के अनुसार बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को। आइए इसके आगे और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मुख्य जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं जो जानना बहुत अनिवार्य है। एक चीज और जान लीजिए, हाँ, इसमें जो आयु के बारे में कहा गया, अगर जो 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, 18 से 40 वर्ष तक, ठीक है। लेकिन अगर जो आप एनएम हैं, एनएम के पद पर कार्यरत हैं, एनएम के पद पर कार्यरत हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि एनएम के पद पे कार्यरत महिलाओं के लिए ये 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। सामान्य वर्ग कितना, 18 से 40, लेकिन अगर जो आप संविदा पर एनएम के पद पे कार्यरत हैं तो आप 45 वर्ष तक ही फॉर्म भर सकती हैं। आइए इसके पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। इसका सिलेबस, बहुत अच्छी बात है कि इस पेपर का जो सिलेबस है इसके नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया, नहीं तो सारे सिलेबस बाद में ही आते हैं। मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ही सिलेबस आते हैं, लेकिन एनएम का जो सिलेबस है ये 2021 में एक बार और एनएम का पेपर हुआ था, वैकेंसी आई थी उस समय पर हुआ था, तो वही सिलेबस सेम उठा के आपको दे दिया गया है, वही सिलेबस सेम उठा के आपको दे दिया गया है। देख रहे हैं 2021 के द्वारा जो सिलेबस, इसमें आपको टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर 100 प्रश्न, 100 नंबर और 100 प्रश्न होंगे टोटल आपके। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि 0.25, यानी कि 25% मान लीजिए मोटा तौर पर 25% आपका निगेटिव मार्क है। अगर जो आप 4 क्वेश्चन
गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन में से नंबर कट जाएगा और टोटल 100 नंबर के होने हैं। और 2021 का पुराना ही सिलेबस, आप अगर जो प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा किस किस कहाँ से किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठे हुए हैं। बहुत ज्यादा बदलाव आयोग नहीं करता है क्वेश्चनों में, जहां से जो क्वेश्चन उठाता है उसी रेशियो में हमेशा उठाते रहता है। तो प्रीवियस ईयर इसका देख लीजिए, एक दो बार इसका संविदा का भी पेपर हुआ था, उसको भी देख लीजिए, सेम सिलेबस है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बस इसमें इतनी ही जानकारी है। धन्यवाद।